बारिश तेज़ हो रही थी। कच्चे सहन की मिट्टी में पानी जमा हो गया था और छत के किनारे से टपकते कतरे मेरे नन्हे पाँव को भिगो रहे थे। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा था और अंदर से अम्मा की हिचकियों की आवाज़ सुन रहा था। वो हमेशा कोशिश करती थी कि रोते वक्त मुझे आवाज़ ना सुनाई दे, मगर बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो अपनी माँ का दुख महसूस कर लेता है। उस दिन पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं अकेला हूँ, मेरा बाप नहीं है। अम्मा ने मुझे गोद में उठाया, मेरे बालों को सहलाया और बोली, हारून मेरे शेर, अल्लाह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ है। मैं उनकी आंखों में छुपे दर्द को समझ नहीं सकता था, लेकिन उनके अल्फाज मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल की उम्र में मेरा बाप दुनिया से चला जाएगा और मेरी माँ की ज़िंदगी मुसलसल कुर्बानियों में ढल जाएगी। गांव में सब जानते थे कि मेरा बाप मेहनती आदमी था, मगर मौत का लम्हा किसी के अख्तियार में नहीं। उनकी वफ़ात के बाद हम दोनों चचा के रहम करम पर आ गए। वो मुल्क से बाहर थे। भतीजे तो थे कुछ पैसे, मगर ये ना कहा कि मेरी बेवा भाभी और भतीजे के साथ अच्छा सलूक किया जाए। घर में हुकूमत चच्ची की थी और चच्ची की निगाह में हम सिर्फ बोझ थे। चच्ची की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती, तेरी माँ को तो मैं नौकरानी बना के रखूँगी और तुझे भी कभी सुकून न मिलेगा। मैं उस वक्त इतना छोटा था कि अल्फाज का मतलब तो समझ न सकता था, मगर लहजे की कड़वाहट मुझे चीर देती थी। मेरे दिन का सबसे कीमती लम्हा वो होता था जब अम्मा अपने नरम हाथों से मेरा चेहरा थाम कर प्यार से कहती, बेटा एक दिन आएगा जब अल्लाह हमें खुशियाँ देगा, लेकिन याद रखना खुशियाँ सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती हैं। उनकी बातों में अजीब सी ताकत होती थी। मैं ज़िद करता कि मुझे वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, ये चच्ची के बेटे के पास है, मगर अम्मा की एक नज़र देखते ही खामोश हो जाता मैं। चचा का बेटा उमर रंगीन गाड़ियों वाले खिलौने, चमकती हुई गेंदें और खूबसूरत कपड़े रखता था। वो जब बरामदे में बैठकर खेलता तो मैं दूर खड़ा देखता रहता। दिल चाहता था एक लम्हे के लिए वो खिलौना मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन होंठ सिल जाते। मैंने अपने अंदर की ख्वाहिशों को मारना सीख लिया था। एक दिन हम दोनों घर के कोने में बैठे थे कि चच्ची कमरे में आई और अम्मा को झिड़कने लगी, ये कपड़े क्यों नहीं धो तुमने, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। काश मेरा शोहर समझता कि इसका बोझ मेरे कंधों पर है। अम्मा ने सर झुकाकर बस इतना कहा, मैं अभी धो देती हूँ। मैंने अम्मा के कांपते हाथ देखे। उस दिन मेरा बचपन जैसे लम्हे भर में बड़ा हो गया। गांव के बच्चे मेरे साथ खेलने से भी कितराते, वो मेरा मजाक उड़ाते, ये देखो भिखारन का बेटा आ गया। मैं खामोशी से उनके पास से गुजर जाता। दिल में तूफान बरपा होता, लेकिन ज़ुबान बंद रहती। मुझे इल्म था मेरी माँ ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, फिर भी लोग हमें हकारत से देखते हैं। रात को जब सब सो जाते तो मैं जागता रहता। अंधेरे में सोचता कि अगर मेरा बाप ज़िंदा होता तो शायद ये सब ना होता। लेकिन फिर अम्मा के अल्फाज याद आ जाते, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली नहीं रखता। मैं अपने आंसू पोंछकर नींद के हवाले हो जाता। मेरी माँ के सब्र ने मुझे जीना सिखा दिया। वो दिन भी याद है मुझे जब अम्मा ने मेरे पुराने कपड़ों में कई जगह पैबंद लगाए और मुस्कुरा कर कहा, देखो बेटा अब ये नए जैसे लग रहे हैं ना। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया, हालांकि दिल जानता था कि ये मुस्कुराहट भी एक कुर्बानी है। मैं छोटा था, मगर वक्त ने मुझे बड़ा बना दिया था। मैंने खेलना छोड़ दिया, जिद करना छोड़ दिया, ख्वाब बांटना छोड़ दिया। बस अम्मा की बातों पर यकीन करने लगा कि एक दिन खुशियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन उस दिन का इंतज़ार कितना लंबा और कितना कठिन था ये सिर्फ मुझे और मेरी माँ को मालूम था। उस दिन बारिश के बाद गांव की गलियों में कीचड़ था। मैं सुकड़ते सुकड़ते गुजर रहा था कि सामने से कुछ लड़के आए। उनके हाथों में गेंद और पतंग थी। वो हंसते खेलते मेरे करीब आ गए। अचानक एक ने ज़ोर से कहा, ओए ये देखो फ़कीर का बच्चा भी निकल आया। दूसरे ने हंसी उड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ ये तो भिखारन का बेटा है ना, बस लोगों के कपड़े धो के रोटी खाता है। मेरे कदम एकदम रुक गए। मैंने उनकी तरफ देखा, मगर फ़ौरन नज़रें झुका ली। वो सब मेरे फटे पुराने कपड़ों को देखकर कह कहे लगाने लगे। मेरी कमीज़ के दामन पर अम्मा ने पैबंद लगाया था और पाँव में जो जूते थे वो भी जगह जगह से फटे हुए थे। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं फ़कीर नहीं हूँ भाई, मेरी माँ काम करती है। लेकिन इस बात पर तो जैसे वो और ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगे।
एक लड़के ने मेरा कंधा झंझोड़ कर कहा, झूठ बोलता है, तेरी माँ को तो सबने देखा है, वो कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, यही तो भिखारन है। मेरे कान सुर्ख हो गए। मैं कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज मेरे हलक में अटक गए। मैं वहाँ से निकलकर तेज़ी से गुजरने लगा। पीछे से फिर आवाज़ आई, अरे रुको फ़कीर साहब, तू नाराज़ हो गए। उनके कहकों की आवाज़ें मेरे पीछे आती रहीं और मेरे दिल में जलती आग को और बढ़ाती रहीं। घर आकर मैं खामोशी से कोने में बैठ गया। अम्मा ने देखा तो परेशानी से पूछा, हारून बेटा क्या हुआ, इतना खामोश क्यों है आज? मैंने नज़रें चुरा ली और बस इतना कहा, कुछ नहीं अम्मा, मगर मेरी आंखें भीग रही थीं। अम्मा करीब आई, मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटा दुनिया कुछ भी कहे, हमें अपने अमल से जवाब देना है। लोग दिल दुखाते हैं मगर अल्लाह दिल जोड़ देता है। अगले दिन ईद करीब थी। मोहल्ले के सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। मैं घर के सहन में बैठा अपनी पुरानी कमीज़ को देख रहा था। अम्मा ने पुराने कपड़ों को धोकर साफ़ किया और कहा, हारून बेटा ये पहन ले, देखना ये भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने कमीज़ पहनी मगर दिल में कांटे चुभ रहे थे। बाहर निकला तो बच्चे सब नए कपड़ों में चमक रहे थे। एक ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये क्या, तू तो पुरानी कमीज़ में आ गया। दूसरे ने बोला, हाँ, इसके पास नए कपड़ों के पैसे कहाँ से आएंगे भाई। सब ने कह कहे लगाए। मैंने चुपचाप खेल में शामिल होने की कोशिश की मगर वो सब हट गए। एक लड़के ने गेंद हाथ में पकड़कर कहा, नहीं नहीं, इसे मत खेलने देना, इसके कपड़ों से तो बदबू आती है। दूसरे ने फ़ौरन कहा, और अगर गेंद फट गई तो ये फ़कीर कहाँ से नई लेकर देगा हमें। ये सुनते ही मेरा दिल भर आया और मैं वापस घर की तरफ लौट गया। अम्मा ने दरवाज़ा खोला, मेरी हालत देखी और बोली, क्या फिर किसी ने कुछ कहा है? मैंने रूहान सा होकर बोला, अम्मा सब मुझे फ़कीर कहते हैं भिखारन का बेटा हूँ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए मगर वो ज़ब्त करते हुए मुस्कुराई, बेटा लोग दिल दुखाएंगे मगर तू याद रखना कि हम कभी मांगने नहीं गए। ये खाते हैं, जो खाते हैं अपने हाथ की मेहनत से खाते हैं, यही असल इज़्ज़त है। चंद दिन बाद मैं खेलने के लिए बाहर गया। बच्चे फिर इकट्ठे हो गए। एक ने कहा, हमें पतंग उड़ानी है लेकिन इसे साथ नहीं ले जाना, यह तो हमारी डोर भी काट देगा। दूसरे ने तंज किया, डोर कहाँ से लाएगा, इसकी माँ तो सिर्फ पैबंद लगा सकती है। सब ज़ोर से हंसे। मैंने हिम्मत की और कहा, मैं भी पतंग उड़ा सकता हूँ। वो बोले, तू हाँ तो कैसे, तेरे पास तो पतंग भी नहीं। मैं खामोश खड़ा रहा और उनके अल्फाज मेरे अंदर गूंजते रहे। उस शाम अम्मा ने मेरे हाथों में ठंडा पानी दिया और बोली, हारून बेटा लोग क्या कहते हैं ये अहम नहीं, अहम ये है कि अल्लाह हमारे बारे में क्या कहता है। हम मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लोग जो मर्ज़ी कहे, हमें सब्र से जीना है। मैंने अम्मा की बातों को दिल में बसाया मगर अंदर की एक ज़ख्म बन गया था जो हर तंज पर और गहरा होता जा रहा था। अगले दिन मोहल्ले की एक नुक्कड़ पर सब बच्चे इकट्ठे थे। उन्होंने खेल शुरू किया लेकिन जैसे ही मैं करीब हुआ, एक ने पत्थर उठाकर मेरे कदमों के सामने फेंका और बोला, ये देखो ये बच्चा तो गरीबों वाला खेल खेलेगा, इसे वही करवाओ जो इसके लायक है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, सिर्फ ये कि मेरे कपड़े पुराने हैं और जूते फटे हुए हैं। मैं पलट कर घर आया तो अम्मा चौकी पर कपड़े तय कर रही थी। उन्होंने मेरी हालत देखी मगर इस बार कुछ ना कहा, सिर्फ मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके ज़ब्त की गवाही दे रहे थे। मैं कुछ ना बोल सका मगर उनके आंसू ने मुझे खामोशी से तसल्ली दे दी। इसी दिन मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि एक दिन सबको दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा होना ऐब नहीं। मगर उस वक्त के लिए बस अम्मा की खामोश दुआएं और मेरे दिल की आग ही मेरा सहारा थी। गर्मी की एक दोपहर थी, सहन में धूप तेज़ पड़ रही थी और अम्मा कपड़ों पर पैबंद लगा रही थी। अचानक चच्ची तेज़ लहजे में चिल्लाई, हारून फारग खड़ा क्या कर रहा है, दुकान से आटा और घी ले आ, जल्दी जा, वक्त ज़ाया ना कर। मैं सर झुकाए अंदर आया तो अम्मा ने आहिस्ता से कहा, बेटा रास्ते में सीधा जाना, किसी बात पर रुकना नहीं। मैंने असबात में सर हिलाया और छोटे कदमों से बाहर निकल गया। गली में जाते हुए मैंने अपने पैबंद लगे कपड़ों को ज़रा संभाल कर पकड़ा।
जेब में चंद सिक्के थे जो चच्ची ने गुस्से से मेरे हाथ पर फेंके थे। दिल में डर था कि कहीं रास्ते में फिर वही लड़के न मिल जाएं जिन्होंने पिछले दिनों मेरा मजाक बनाया था। बदकिस्मती से जैसे ही नुक्कड़ पर पहुंचा, वो सब वहीं खड़े थे। एक ने मुझे देखते ही आवाज़ दी, ओ ये तो फ़कीर आ रहा है, देखो देखो आज किसके पैसे चोरी किए हैं। दूसरे ने मेरी जेब पर नज़र डाली और ज़ोर से कहा, अरे ये तो सिक्के हैं, यकीनन किसी की जेब काट के लाया होगा। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, ये मेरे नहीं हैं, चच्ची ने मुझे दिए हैं। मुझे दुकान से सामान लेना है। मगर उनकी हंसी थमी नहीं। एक लड़के ने तेज़ी से आगे बढ़कर मेरी जेब से सिक्के निकाल लिए और सबको दिखाते हुए कहा, लो जी ये देखो, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बाकी लड़के कहके लगाने लगे। मैं चीख कर बोला, ये मेरे सिक्के हैं, वापस दो। मगर उन्होंने मेरी बात का मजाक बनाया। अचानक एक ने पीछे से धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। गिर्द उड़ गई। उन्होंने मुझे घेर लिया और मारने लगे। एक ने लात मारी, दूसरे ने मुक्के बरसाए। साथ साथ आवाज़ें आ रही थीं, चोर है ये, सबके सामने साबित कर दो। मैं तड़पता रहा और बार बार दोहराता रहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, कसम है अल्लाह की, ये सिक्के चच्ची ने दिए हैं थे मुझे। ऐसा ऐसा गली में लोग जमा होने लगे। कुछ ने रुककर तमाशा देखना शुरू कर दिया। एक औरत ने तंज किया, अरे हाँ ये तो वही बच्चा है जिसकी माँ कपड़े धोती है, मुझे तो शुरू से ही शक था। दूसरे ने कहा, चोर की पहचान यही है कि वो हमेशा इनकार करता है। किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश तक न की। सब मेरे बेबसी के मंजर को देखकर बस सर हिला रहे थे। मैंने चीखते हुए कहा, मेरी बात मान लो, ये सिक्के मेरे नहीं, मुझे चच्ची ने दिए थे। मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार न था। एक लड़के ने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और कहा, चोर को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। उसी लम्हे दुकान का मालिक वहाँ से गुजरा। उसने शोर सुना तो फौरन आगे बढ़ा। उसने मेरा बाजू पकड़कर लड़कों से अलग किया और ज़ोर से कहा, क्या हो रहा है यहाँ? ये मेरा ग्राहक है, इसे क्यों मार रहे हो? लड़के सहम गए, मगर एक ने हिचकिचाते हुए कहा, ये चोरी करता है, हमने इसे पकड़ा है। मालिक ने सख्त निगाहों से उन सबको देखा और बोला, झूठ मत बोलो, ये लड़का कई बार मेरे पास आया है, हमेशा ईमानदारी से सौदा लेकर जाता है। तुम सब शर्म करो, किसी बच्चे पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हो। मैंने सुकून का सांस लिया, आंखों में आंसू आ गए। मालिक ने मुझे सहारा दिया और जेब से सिक्के निकाल कर वापस दिए। उसने कहा, जा बेटा सामान ले लो और डरना मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था जो शायद पहली बार मुझे मिला हो। सामान लेकर जैसे ही मैं घर पहुंचा, चच्ची दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे घूर कर कहा, इतनी देर क्यों लगा दी, कहीं और खेल खेल रहा था? मैंने धड़कते दिल के साथ सब कुछ बता दिया कि रास्ते में बच्चों ने मुझे चोर कहा, मारा पीटा और मालिक ने मुझे बचाया। ये सुनते ही चच्ची के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वो चीख कर बोली, हाँ बिल्कुल, ये सब सच कह रहे होंगे। तेरा यही काम है, चोरियां करना। अभी से ये हाल है तो बड़ा होकर क्या करेगा? उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि अम्मा किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, नहीं बहन, मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा, वो सच कह रहा है। चच्ची ने अम्मा को घूरते हुए कहा, खामोश रह, तेरा बेटा मेरी इज्जत ख़राब कर रहा है। लोग कहते हैं तेरे बच्चे ने चोरी की, अब मैं तुझे और नहीं संभाल सकती। फिर उन्होंने सामान ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से अंदर चली गईं। अम्मा ने मुझे अपने करीब कर लिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो लरसती आवाज़ में बोली, बेटा मैं जानती हूँ तू चोर नहीं, अल्लाह गवाह है, लेकिन लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें बस सब्र करना होगा। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा मैं वादा करता हूँ कि एक दिन सबको दिखाऊंगा, सब जानेंगे कि मैं चोर नहीं, सच बोलने वाला हूँ। अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। उनके आंसू मेरे गालों को भिगो रहे थे, लेकिन उनके होंठ खामोश दुआओं में हिल रहे थे। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि झूठे इल्ज़ाम का जहर कितना कड़वा होता है, और ये जहर मुझे बचपन ही में पीने को मिला था। लेकिन मेरे दिल में एक अहद भी जाग उठा था कि एक दिन अपनी सच्चाई सबके सामने साबित करूंगा। रात के अंधेरे में मैं चारपाई पर करवटें बदल रहा था। अम्मा मेरे पास लेटी थी मगर जाग रही थी।
उनकी ऐसा ऐसा चलती सांसों की आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो भी सुकून में नहीं है। मैंने धीरे से कहा, अम्मा। वो चौंक गई। जी बेटा, नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने झिझकते हुए कहा, अम्मा मुझे पढ़ना है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और नरमी दोनों झलक रही थीं। हारून बेटा, ये बात तेरे दिल में कब से है? मैंने ऐसा आवाज़ में कहा, जब भी मैं दूसरे के बच्चों को बस्ते लेकर जाते देखता हूँ, दिल चाहता है कि मैं भी उनकी तरह किताबें पढूं। अम्मा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन हालात। मैंने फ़ौरन बात काटी, अम्मा मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, बस आप मुझे स्कूल भेज दें। अगले दिन अम्मा ने हिम्मत करके चच्ची से बात की। वो बावर्ची खाने में बैठी सब्ज़ी काट रही थी। अम्मा ने हल्की सी आवाज़ में कहा, बाजी एक बात करनी थी आपसे। चच्ची ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ क्या है? अम्मा ने हौसला जमा किया, मैं चाहती हूँ कि हारून को स्कूल भेज दूँ, वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। चच्ची ने फ़ौरन सब्ज़ी काटना छोड़ दिया और तेज़ लहजे में बोली, क्या ये स्कूल जाएगा? इसके स्कूल की फ़ीस कौन देगा? तेरा शौहर तो कब्र में है, मेरे शौहर की कमाई पर क्यों बोझ डालती है? अम्मा ने आंखें झुकाकर कहा, मैं बस चाहती हूँ कि वो पढ़ ले, कुछ सीख ले। चच्ची ने हंसी उड़ाते हुए कहा, ये पढ़ाई के काबिल है क्या? नहीं भाई, ये काम करेगा बस। स्कूल जाने के बजाय हाथ का हुनर सीखे। पढ़ाई अमीरों के बच्चों के लिए है, तेरे जैसे गरीब के लिए नहीं। फिर उन्होंने झाड़ू की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले जा इसे, घर के काम करवा, ये बाहर मजदूरी करे। अम्मा के चेहरे पर दुख की लकीरें गहरी हो गईं। वो खामोशी से लौट आईं। मैं सहन में खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अम्मा की हालत देखते ही रुक गया। मैंने धीरे से पूछा, अम्मा चच्ची ने क्या कहा? अम्मा ने मेरी तरफ देखा और आंखों से छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा वो नहीं मानी, कहती हैं तू स्कूल नहीं जा सकता। मेरी सांस रुक सी गई। अम्मा, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं क्यों नहीं जा सकता? अम्मा ने मुझे गले लगा लिया और कहा, हारून कभी कभी शौक़ दिल में रह जाते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा है, वो कोई रास्ता निकालेगा। मैंने उनके कंधे से लग कर रोते हुए कहा, अम्मा मैं वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं पढ़ूँगा। उसी दौरान चच्ची बरामदे में आई और तेज़ लहजे में बोली, यही बातें करती रहो, पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती, इसे दुकान या किसी काम पर लगाओ। इतनी उम्र हो गई है, अब पेट भरने में हाथ बटाएगा। अम्मा ने कुछ ना कहा, बस नज़रें झुका लीं, लेकिन मैंने साफ आवाज़ में कहा, मैं भूखा रह लूँगा मगर पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। मेरी ये बात सुनकर चच्ची ने कहकहा लगाया, वाह भाई, फ़कीर का बेटा ख्वाब देख रहा है, देखते हैं ये ख्वाब कब पूरा होता है। वो अंदर चली गई और अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, बेटा इनकी बातों को दिल पर मत लेना, अल्लाह से दुआ करते हैं वो ही कुछ करेगा। रात गुजर गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि चाहे चच्ची कुछ भी कहे, मैं अपनी तालीम के ख्वाब को दफन नहीं होने दूंगा। सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि चच्ची ने मुझे आवाज़ दी, हारून तैयार हो जा, आज से तुझे दुकान पर काम करना है। मैं चौंक गया। अम्मा ने कुछ कहना चाहा, मगर चच्ची ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और सख्त लहजे में बोली, अब यह स्कूल की ज़िद करेगा तो रोज़ी कहाँ से आएगी? बस फैसला हो गया है। मैं खामोश खड़ा रहा। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में बेबसी थी। मैं जानता था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने हिम्मत बांध ली और छोटे कदमों से चच्ची के साथ गली से निकल गया। कुछ ही फासले पर वो परचून की दुकान थी जहां मुझे रखवाना था। दुकान का मालिक दरमियानी उम्र का आदमी था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, यह काम कर लेगा क्या? चच्ची ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल करेगा, फारिग बैठने से तो बेहतर है। मालिक ने सर हिलाकर कहा, ठीक है देख लेते हैं। चच्ची पलट कर चल दी और मैं वहीं खड़ा रह गया। पहले दिन ही मुझे छोटे छोटे काम दिए गए, कभी फर्श साफ करना, कभी सामान उठाना, कभी ग्राहकों के लिए थैले भरना। दुकान पर हर वक्त हलचल रहती, ग्राहक आते, कीमत पूछते और सामान खरीद कर चले जाते।
मैं दिन भर दौड़ता रहता और शाम तक थक कर चूर हो जाता। एक दिन मालिक ने कहा, हारून ये चावल की बोरी दुकान में रख दे। बोरी इतनी भारी थी कि मेरे पाँव डगमगाने लगे। मैंने हिम्मत करके उसे उठाया, लेकिन हाथ छलने लगे। बोरी ज़मीन पर रखते ही मेरी सांस फूल गई। मालिक ने हंसते हुए कहा, हिम्मत रख, काम सीख जाएगा। मैंने सर झुकाकर कहा, बस जी। कहा, कभी कभी जब दुकान खाली होती तो मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाता। सामने के स्कूल के बच्चे गुजरते, उनके कंधों पर बस्ते लटक रहे होते और वो आपस में किताबों के बारे में बातें कर रहे होते। मैं उन्हें देखकर एक ठंडी सांस लेता। दिल चाहता कि मैं भी उनके साथ चल रहा हूँ। एक दिन 2 बच्चे गुजरते हुए रुक गए। एक ने कहा, देखो ये वही है जो कभी हमारे साथ खेलने की कोशिश करता था, अब दुकान पर नौकर बन गया है। दूसरे ने कहकहा लगाया, इसे स्कूल का क्या पता, ये तो थैले भरने के लिए पैदा हुआ है। उनके अल्फाज मेरे दिल को काट गए, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से दोबारा झाड़ू उठा लिया। शाम के वक्त जब मालिक दुकान बंद करता तो मैं बैठक में थका हारा बैठ जाता। हाथों पर छाले पड़े लगे होते। अम्मा को कुछ नहीं ना बताता ताकि वो और परेशान ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हर दिन गुजरते हुए लगता है जैसे ख्वाब दूर होते जा रहे हैं। एक दिन मालिक के बेटे ने दुकान आकर किताबें खोली। वो खिड़की के करीब बैठा पढ़ने लगा। मैंने दूर से उसे देखा, वो अल्फाज पढ़ रहा था और कलम से नोट्स बना रहा था। मैं करीब आकर बस खामोशी से देखता रहा। दिल में एक चिंगारी फिर जल उठी। मैंने खुद से कहा, नहीं, मेरा ख्वाब नहीं मर सकता, मैं भी पढ़ सकता हूँ। उस दौरान मालिक ने आवाज़ दी, हारून इधर आ, ये सौदा गाहक को दे। मैं चौंक कर अपनी सोचों से निकला और फ़ौरन दौड़ गया, लेकिन दिल में पढ़ने की आग और भी बढ़ गई। दिन लंबे होते जा रहे थे, मेहनत बढ़ती जा रही थी, लेकिन पढ़ने की ख्वाहिश बुझने की बजाय और भड़क रही थी। मैं रात को घर वापस आता तो अम्मा मेरा चेहरा देखकर पूछती, बेटा बहुत थक गया है ना। मैं मुस्कुरा कर कहता, नहीं अम्मा, सब ठीक है। मगर अंदर ही अंदर एक आवाज़ कहती, मैं उस दुकान के काम तक महदूद नहीं रहूँगा। हर सुबह जब दुकान खुलती और मैं सफाई करता, वही मंजर सामने आता, स्कूल के बच्चे बस्ते लिए जा रहे होते और मैं। लेकिन दिल कहता, एक दिन ये सब मेरा भी होगा। दोपहर का वक्त था, दुकान पर गाहक कम थे। मैंने सफाई मुकम्मल करके थोड़ी देर सांस लेने के लिए दरवाजे के करीब बैठना चाहा। इतने में मालिक का बेटा अंदर आया। उसके हाथ में किताबों का एक ढेर और एक बस्ता था। वो बैठक के कोने में बैठ गया और किताबें खोलकर पढ़ने लगा। मैंने झिझकते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रें किताब पर जमी थी और कलम का कागज़ पर चल रहा था। वो कभी रोककर लफ्ज़ दोहराता और नोट बनाता। मुझे लगा जैसे ये मंजर मेरे दिल को छू रहा है। मैंने ऐसा कदम बढ़ाया और कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। अल्फाज मुझे अजनबी लग रहे थे, लेकिन हरूफ की शक्लें मेरे दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। अगले दिन भी वो उसी तरह किताबें लेकर आया। इस बार मैंने ज़्यादा करीब जाकर देखा। उसके हाथ में कहानियों की किताब थी। मैंने आंखों ही आंखों में हरूफ को पहचानने की कोशिश की। जब वो सफ़ा पलटता तो मेरा दिल धड़क उठता। चंद दिन तक मैं यही करता रहा। जब भी मौका मिलता छुप कर किताब की तरफ देख लेता। कभी कभी तो दिल चाहता कि सफ़ा छू लूँ, लेकिन हिम्मत न होती। एक दिन वो किताब छोड़कर पानी पीने गया तो मैंने मौका देखकर जल्दी से किताब अपने करीब खींची और उसके अल्फाज को गौर से देखने लगा। इतने में अचानक आवाज़ आई, हारून। मैं चौंक गया। किताब हाथ से छूटते छूटते बची। पीछे मुड़कर देखा तो दुकान का मालिक खड़ा था। मेरे नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन हाथ जोड़ लिए और लरजती आवाज़ में कहा, मालिक जी माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सोच रहा था कि अब डांट पड़ेगी, यह शायद नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन मालिक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी नज़रें सख्त नहीं थी, बल्कि जैसे मुझे परख रही हों। फिर वो आहिस्ता से बोला, हारून तुझे पढ़ने का शौक़ है बेटा? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, जी बहुत शौक़ है मुझे, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है। मेरे आंसू निकलने वाले थे, मगर मैंने रोक लिए। मालिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा,
बेटा शौक़ छुपाने की चीज़ नहीं, ये तो अल्लाह की दी हुई तलब है। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। वो कुर्सी पर बैठ गए और बोले, देख दुकान का काम अलग है, लेकिन अगर तुझे पढ़ने का जुनून है तो मैं तुझे इसमें मदद करूँगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने बेयकीनी से पूछा, सच? आप वाकई ऐसा करेंगे? वो मुस्कराए, हाँ, मैं तुझे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दूँगा, वहाँ फ़ीस कम लगती है और बाकी इंतज़ाम मैं देख लूँगा। मेरी आँखों में रोशनी भर आई। ऐसा लगा जैसे अंधेरे कमरे में अचानक चिराग जल उठा हो। मैंने झुककर कहा, मालिक जी, आपने तो मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने हंसकर कहा, एहसान नहीं, ये तेरा हक है, लेकिन याद रख साथ साथ दुकान का काम भी करना होगा, मेहनत दोनों तरफ करनी होगी। मैंने जल्दी से कहा, जी मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बस पढ़ने का मौका दे दीजिए। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। छत पर लेटे मैंने सोचा, किताब, बस्ता, स्कूल, ये सब ख्वाब ने हकीकत बनने जा रहे हैं। दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। सुबह की हवा ताज़ा थी, मगर दिल और भी तेज़ धड़क रहा था। ये पहला दिन था जब मैं स्कूल जा रहा था। मालिक ने मुझे पुराने कपड़ों के साथ एक बस्ता दिया था जिसमें चंद किताबें और कापी रखी थी। मैंने बस्ता कंधे पर डाला और आहिस्ता कदमों से गली से निकल गया। मोहल्ले वालों ने मुझे नहीं देखा, वरना सवालात शुरू हो जाते। स्कूल की इमारत के सामने पहुंचा तो कुछ लम्हे कदम रुके। दूसरे बच्चे कहा लगाते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मैंने अंदर कदम रखा तो एक नया जहान सामने था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे देखे, लकड़ी की बेंचें, चाक से भरा बोर्ड और किताबों की खुशबू। मेरे लिए ये सब किसी ख्वाब से कम न था। दिन के वक्त मैं स्कूल जाता और शाम को दुकान पर आकर हस्बे मामूल सौदा समेटता, ग्राहकों को सामान देता और सफाई करता। ये ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर थी, मगर मेरे दिल में अज़म मज़ीद बढ़ता जा रहा था। चच्ची को कुछ खबर न थी। वो समझती थी कि मैं दिन भर दुकान पर ही रहता हूँ। मोहल्ले के लोग भी लाइल्म थे। मैं ख़ुद भी एहतियात करता था कि किसी को शक ना हो। बस्ता हमेशा दुकान के अंदर रख देता था और घर सिर्फ खाली हाथ वापस आता था। स्कूल में पढ़ाई मेरे लिए आसान ना थी। दूसरे बच्चे पहले ही बहुत कुछ जानते थे। मुझे अलिफ से शुरू करना पड़ा। कई बार हरूफ मेरे लिए उलझ जाते, लेकिन उस्ताद के सब्र और अपनी लगन से मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगा। जब कभी कोई लफ्ज़ समझ आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती। एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था तो सामने वही लड़के खड़े थे जो पहले मुझे तंग करते थे। उन्होंने मेरा बस्ता देख लिया। एक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, वाह, फ़कीर का बेटा भी बस्ता लेकर घूम रहा है, क्या करेगा पढ़कर ये? दूसरे ने बोला, ये बस दिखावा है, असल में तो दुकान पर नौकर है ये। मैंने कुछ जवाब ना दिया, बस बस्ता मजबूती से पकड़कर तेज़ी से आगे बढ़ गया। दिल में सोचा, एक दिन यही बस्ता मेरा सहारा बनेगा। घर पर अम्मा को अब तक कुछ मालूम न था। मैंने सब राज रखा था। लेकिन एक शाम जब मैं किताब खोलकर दुकान के कोने पढ़ रहा था तो मालिक ने मुस्कुराकर कहा, हारून, तेरा पढ़ने का जुनून देखकर खुशी होती है, लेकिन तुझे घर पर भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। अपनी माँ को बता दे। मैंने घबरा कर कहा, नहीं मालिक जी, अगर चच्ची को पता चल गया तो सब बिगड़ जाएगा। वो हंस दिया, चलो कम से कम अपनी माँ को तो खुशी कर दो। उसी रात मैंने हिम्मत की और अम्मा को सब बता दिया। मैंने बस्ता उनके सामने रख कर कहा, अम्मा ये देखें, मैं अब स्कूल जाता हूँ, मालिक ने मुझे दाखिल करवा दिया है। अम्मा के हाथ कप कप आ गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो बार बार दोहराई, मेरा बेटा स्कूल जाता है, सच? मैंने सर हिलाकर कहा, जी अम्मा, दिन में स्कूल, शाम को दुकान। वो रोने लगी और मुझे सीने से लगाकर बोली, अल्लाह तेरा नसीब रोशन करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखूंगी। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने उनसे वादा किया, अम्मा, चाहे कितना ही मुश्किल हो, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। दिन गुजरते गए, सुबह सवेरे स्कूल, फिर दोपहर को दुकान। रात को जब सब सो जाते तो मैं चिराग की मध्यम रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। कई बार नींद आंखों को दबाती, लेकिन मैं हिम्मत करके किताब खोले रखता।
एक दिन उस्ताद ने मुझे क्लास के सामने खड़ा करके कहा, हारून ये जुमला पढ़कर सुनाओ। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए पढ़ना शुरू किया। अल्फाज मुश्किल थे लेकिन मैंने पूरा जुमला पढ़ लिया। क्लास में बच्चों ने तालियां बजाई। मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। ये पहला मौका था जब किसी ने मुझे दाद दी। दुकान पर काम का बोझ कम न था, पर बोरी उठाते हुए हाथ जख्मी हो जाते, घाक झिड़कियाँ भी देते, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कहता ये सब बर्दाश्त है, बस पढ़ाई नहीं छोड़नी मुझे। मोहल्ले के चंद लोग कभी कभी मालिक से पूछते ये लड़का रोज़ कहाँ जाता है। मालिक बस हंसकर बात बदल देता। मैं मुहतात रहता ताकि चची तक खबर न पहुँचे। उनका गुस्सा सब पर भारी था। अम्मा जब भी मुझे किताबों में खोया हुआ देखती तो चुपके से दुआ देती। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया था, जैसे वो समझ गई हों कि अब मेरा रास्ता बदलने वाला है। मैं जानता था ये सफ़र आसान नहीं, लेकिन ख्वाब की पहली किरण मेरे पास थी, वो किरण जो मेरे अंधेरों को चीर कर आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। मैं सुबह स्कूल जाता, शाम को दुकान पर काम करता और रात को चिराग की रोशनी में सबक दोहराता। इब्तदा में मुझे मुश्किल पेश आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज, जुमले और सवालात समझ आने लगे। उस्ताद अक्सर कहते, हारून तुम्हारी लगन दूसरों से ज़्यादा है। ये जुमला मेरे लिए इनाम से कम न था। कुछ महीने बाद स्कूल में इम्तिहानात हुए। जब नतीजा आया तो मेरा नाम नुमाया था। मैंने क्लास में अच्छी पोजीशन हासिल की। उस्ताद ने सबके सामने मेरा नाम लिया और कहा, ये है वो बच्चा जिसने मेहनत से अपनी जगह बनाई। बच्चों ने तालियां बजाईं। दिल चाहा ये खबर अमरन सुनाऊं। घर पहुंचकर मैंने खुशी से कहा, मैं पास हो गया और सबसे आगे रहा। अम्मा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा यही मेरा फ़ख्र है, अल्लाह तेरा मुस्तकबिल रोशन करे। उसी का बेटा उमर बड़े स्कूल में पढ़ रहा था। उसके बस्ते, नए यूनिफॉर्म बेहतरीन और उसके पास सब सहूलतें थीं। जब वो सुबह कार में बैठकर स्कूल जाता तो पूरा मोहल्ला देखता। लोग तारीफ़ करते, क्या नसीब है, अफसर बनेगा ये बच्चा। मैं एक तरफ खड़ा बेहरकत था। एक दिन चची ने सबके सामने फ़ख्र से कहा, मेरा बेटा अब शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बड़ा अफसर ही बनेगा। फिर मेरी तरफ देखकर तंजिया बोली, और ये तो दुकान पर बैठकर सामान तोलेगा, पढ़ने से क्या होगा इसके नसीब में। उनके अल्फाज ने मेरे दिल को चीर डाला, मगर मैं खामोश रहा। इसके बावजूद मेरी मेहनत कम ना हुई। अगले साल भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। स्कूल के इस्तातिज़ा मेरी तारीफ़ करने लगे। मालिक भी अक्सर कहते, हारून मुझे लगता है तो बहुत आगे जाएगा। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, बस दुआ कीजिए। चची का बेटा यूनिवर्सिटी जब छुट्टियों पर आता तो घर में शोर मच जाता। उसके दोस्त आते, महफिलें लगती, कह कहे गूंजते, सब उसकी तालीम की बात करते। चची मेहमानों को बताती, मेरा बेटा आला तालीम हासिल कर रहा है, कल को बड़ा ओहदा लेगा। फिर मेरी तरफ इशारा करके कहती, ये देखो अभी तक दुकान पर ही बैठा है। अम्मा सब सुनती मगर चुप रहती। जब मैं उनके पास जाता तो वो मेरे सर पर हाथ रख कर कहती, हारून सब सब्र कर, मेहनत करने वालों का अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। स्कूल में मेरी कामयाबियाँ बढ़ती गई। एक बार ज़िलाई सतह पर मुकाबला हुआ, मैंने उसमें हिस्सा लिया और इनाम हासिल किया। उस्ताद ने मुझे सबके सामने शाबाश दी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे ख्वाब हकीकत के करीब होते जा रहे हैं। घर आकर मैंने अम्मा को इनाम दिखाया। उनकी आंखों में खुशी झलक उठी। उन्होंने दुआया कलमात कहे, बेटा यही दिन देखने की आरज़ू थी। एक दिन मोहल्ले में महफिल लगी थी, लोग जमा थे और तालीम पर बात हो रही थी। एक शख्स ने कहा, तालीम इंसान को ऊंचा करती है। चची ने फ़ख्र से कहा, हाँ जी, मेरा बेटा देख लें शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। फिर तन से बोली, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बस ख्वाब देखते हैं। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठी। मैंने दिल ही दिल में कहा, वक्त आकर सबको दिखा दूंगा कि ख्वाब हकीकत कैसे बनते हैं। दुकान पर भी अब मेरा रवैया बदल गया था। मैं सिर्फ काम ही नहीं करता बल्कि खाली वक्त में किताब खोल लेता। मालिक के बेटे ने भी कहा, हारून
तू दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, शायद तू हमसे आगे निकल जाए। ये सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया। वक्त गुजरता गया, उम्र की तालीम भी बढ़ती गई और मेरे भी फ़र्क ये था कि उसके पास सब सहूलतें थीं और मेरे पास सिर्फ मेहनत। लेकिन दिल कहता था कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। अम्मा अक्सर रात को मेरे पास बैठकर कहती, बेटा थक गया है ना। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं अम्मा, पढ़ने में थकन नहीं होती। इस सफ़र में मुश्किलात थी मगर दिल में एक अजीब सुकून भी था। मैं जानता था कि अगर मैं साबित कदम रहा तो एक दिन सब बदल जाएगा। गर्मियों की एक शाम थी जब चच्ची खुशी से चहक रही थी। उनके चेहरे पर गुरूर नुमाया था। पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि उनका बेटा पुलिस अफसर बन गया है। गलियों में चर्चे होने लगे। औरतें एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थीं। मुबारक हो, चच्ची का बेटा अब अफसर है। मर्द सर हिलाकर कहते, क्या किस्मत है, वाकई ख़ानदान का फ़ख्र है ये। घर के सहन में चच्ची ने बड़ी महफिल सजाई। कुर्सियाँ लगीं, लालटीनें जलाई गईं, लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। चच्ची हर एक को रोक कर तफसील सुनाती, हाँ जी, मेरा बेटा अब पुलिस में अफसर है, देखना आगे जाकर मज़ीद ऊंचा ओहदा लेगा। उनके चेहरे पर गुरूर ऐसा था जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हों। आज उनके बेटे ने आना न था, पर जश्न का समा ऐसे ही था जैसे किसी की बारात हो। मैं एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। चच्ची की बातों में गुरूर और जहर दोनों थे। वो मेहमानों से कहती, ये जो अफसर बना है ना, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने हमेशा इसे आला तालीम दिलवाई। फिर मेरी तरफ देखकर तंज करती, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जितना भी पढ़ लें नसीब में कुछ नहीं होता। मेहमान सर हिलाकर मुस्कुरा देते और मैं खामोशी से नज़रें झुका लेता। गांव में जगह जगह जश्न की फ़िज़ा थी। लोग ढोल बजाकर खुशी मना रहे थे। मैं स्कूल से वापस आ रहा था जब देखा कि गली में बच्चों ने कागजी झंडियाँ लगा रखी हैं। एक बच्चा खुशी से बोला, हमारे मोहल्ले का बेटा अब पुलिस अफसर है। सब तालियां बजा रहे थे। मैं बस खामोशी से गुजरता चला गया। दिल में एक आवाज़ कहती रही, एक दिन लोग मेरे बारे में भी यूँ कहेंगे। रात को जब सब सो गए तो मैं अम्मा के पास बैठा। उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, बेटा आज फिर सारा दिन सबके सामने खादमों की तरह काम किया, दिल दुखता है। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, अम्मा बर्दाश्त करें, अभी वक्त हमारा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा। चच्ची का गुरूर बढ़ता ही जा रहा था। गांव में बातें फैल गईं। लोग अम्मा से कहते, तुम खुशकिस्मत हो कि ऐसे घर में रहती हो जहां अफसर है। अम्मा मुस्कुराकर कुछ न कहती। मैं उनकी आंखों में वो दर्द देखता जो कोई और नहीं देख सकता था। मैंने उस दिन फैसला किया कि खामोशी अब मेरा हथियार है। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ मेहनत करते रहना है। ख्वाब बड़ा था और मैंने उसे दिल में मजबूती से थाम लिया था। सुबह ही से सहन में हलचल थी। चच्ची ने घर वालों को इकट्ठा करके ऐलान किया कि मेरे बेटे की कामयाबी पर एक बड़ी दावत होगी। अब की बार पूरा ख़ानदान बुलाया जाएगा। सबको पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा पुलिस अफसर है। उनकी आवाज़ में फ़ख्र के साथ साथ हुक्म भी छुपा हुआ था। चच्ची ने फहरिस्त निकाले और मेरा नाम लेकर कहा, हारून, यह सारे दावतनामे ले जाओ और हर एक के घर जाकर कहना कि हमारी दावत में आना ज़रूरी है। मैंने कागज़ों का पलंदा पकड़ा और गली की तरफ निकल गया। रास्ते में लोग पहले ही चच्ची के बेटे की कामयाबी की बातें कर रहे थे। जब मैं दरवाज़ों पर दस्तक देता और दावतनामा देता तो सब खुश हो जाते। एक बुज़ुर्ग ने कागज़ पकड़कर कहा, वाह कमाल है, बड़ा अफसर बना है, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन जैसे उनकी नज़र मुझ पर पड़ती उनका रवैया बदल जाता। कोई खामोशी से अंदर चला जाता, कोई बस सर हिलाकर बात ख़त्म कर देता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं महज एक कासिद हूँ जिसकी कोई हैसियत नहीं। दावतनामे बांटते हुए मैं बार बार सोच रहा था कि यह सब इंतज़ाम किस शान से होगा, लेकिन इसमें मेरा और मेरी अम्मा का जिक्र कहीं नहीं। हर एक को खुशी में शरीक किया जा रहा था, मगर हम दोनों के लिए बस मेहनत और खिदमत है। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा कि सहन में कुर्सियां सजा दी गई हैं, बड़े बड़े देगचे आग पर रखे हुए हैं, बावर्ची बुलाए गए हैं, हर तरफ शोर है। चच्ची बार बार हिदायत दे रही थी, ये कुर्सियां सीधी लगाओ, बर्तन साफ़ करो। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग देखते ही तारीफ़ करें। अम्मा हस्बे मामूल झाड़ू, बर्तन और दीगर कामों में लगी थी।
मैंने आहिस्ता से अम्मा के करीब जाकर कहा, अम्मा आप आराम कर लें, मैं सब्ज़ी काट देता हूँ। उन्होंने नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, लोग देखेंगे तो और बातें बनाएंगे, तू बस खामोशी से अपना काम कर। मैं घर बाहर चला गया। घर के सहन को फूलों और झंडियों से सजा दिया गया। कुर्सियां कतार दर कतार लगी थी। मेहमानों के एक एक करके आने लगे। सब के चेहरों पर इश्तियाक था। चच्ची बार बार कपड़ों को संभालती और मेहमानों को बताती, आज मेरे बेटे का इस्तकबाल है, उसके एजाज़ में ये सब इंतज़ाम है। मोहल्ले के लोग भी खुशी के साथ इंतज़ार में बैठ गए। गांव के बड़े बुजुर्ग आगे वाली कतार में बैठे थे। कुछ नौजवान हाथों में हार लिए बार बार घड़ी देख रहे थे। हार्रे को उस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार था जब पुलिस अफसर घर में दाखिल होगा। शोर बढ़ता जा रहा था। कुछ औरतें आपस में सरगोशी कर रही थीं, कहाँ जा रहा है कि गाड़ियों का काफ़िला आएगा, जैसे बड़े अफसर आते हैं। दूसरी ने कहा, यकीन ऐसा ही होगा, आखिरकार वो पुलिस अफसर है। चच्ची के बेटे उमर ने बार बार दरवाजे की तरफ नज़रें डाली। उसके चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट थी। वो मेहमानों को देखकर कहता, बस थोड़ी देर और, मेरा इस्तकबाल देखना। उसी लम्हे दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हुए। शोर मच गया। आ गया, अफसर आ गया। बड़ी काली गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता सहन के सामने आकर रुकीं। उनके पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें वर्दी वाले गार्ड बैठे थे। गार्ड्स बाहर निकले और एहतराम में खड़े हो गए। माहौल में संजीदगी और जोश दोनों बढ़ गए। हर कोई सोच रहा था कि अब चच्ची का बेटा ही गाड़ी से बाहर निकलेगा। औरतें आगे बढ़ने लगीं ताकि पहली झलक देख सकें। बच्चे भी शोर मचाते हुए सामने आ गए। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। सब ने सांस रोक ली। अगले लम्हे में बाहर निकला। मैंने सफ़ेद कमीज़ पर कोट पहना हुआ था और गले में सरकारी शनाख्ती कार्ड लटक रहा था। मेरा कदम जैसे ही ज़मीन पर पड़ा, पूरे सहन में सन्नाटा छा गया। सब हैरत से मुझे देखने लगे। कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं करता। कानों में सरगोशियां गूंजने लगी। ये हारून है, ये कैसे मुमकिन है? एक बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए कहा, ये तो हारून है, वही लड़का जिसे हमने हमेशा दुकान पर देखा था। दूसरे ने सर पकड़ लिया, या अल्लाह, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर है। चच्ची का चेहरा एकदम सर्द हो गया। उनकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी साफ झलकने लगी। वो बार बार अपने बेटे की तरफ देख रही थी, जैसे समझ ना पा रही हो कि ये सब हुआ कैसे। उनके मेहमान भी हक्का बक्का रह गए। जिनके लबों पर मुबारकबाद के अल्फाज थे वो अब खामोश खड़े थे। मैंने आगे बढ़कर गांव के बुजुर्गों को सलाम किया। सब ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज़ें दबी दबी सी थीं। मैंने कहा, आज का मेहमान खसूसी मैं हूँ। ये सुनते ही पूरे सहन में मज़ीद खामोशी छा गई। चच्ची ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, ये कैसे मुमकिन है? तू तो स्कूल भी नहीं गया। उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैंने नरमी मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, हाँ, मैं स्कूल गया था, लेकिन आपको खबर नहीं हुई। परचून की दुकान पर काम करने के साथ साथ मैंने तालीम जारी रखी। अल्लाह ने मेहनत का फल दिया और आज मुझे ये ओहदा अता किया। मेहमानों में सरगोशियाँ बढ़ गईं। एक ने कहा, वाकई कमाल है। दूसरे बोले, हमने इसे हमेशा कमतर समझा और आज ये हम सब से आगे निकल गया। अम्मा पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था। वो आसमान की तरफ देख रही थीं, जैसे शुक्र अदा कर रही हो। मैंने उन्हें अपने करीब बुलाया और कहा, ये सब मेरी माँ की दुआ का नतीजा है। महफिल का रंग बदल गया। जिस जगह गुरूर और दिखावा था वहाँ अब हैरत और खामोशी थी। सबके चेहरों पर सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही था, मेहनत और सब्र। सहन में अब भी खामोशी छाई हुई थी। सबकी नज़रें मुझ पर थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ अम्मा का हाथ थामा और उन्हें सबके सामने लाकर कुर्सी पर बिठाया। लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका सहरा मेरी माँ को जाता है। ये वो औरत है जिसने हर दुख बर्दाश्त किया लेकिन मुझे हिम्मत दी। सब लोग एक तरफ दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरों पर नदामत थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटा, हमने तुम्हें इज्जत नहीं दी,
हम सब से गलती हुई, माफ़ कर दो हमें। मैंने उनके हाथ थाम कर कहा, मैं दिल से सबको माफ़ करता हूँ। मेरा मकसद बदला लेना नहीं बल्कि ये बताना है कि सब्र और मेहनत के साथ सब कुछ मुमकिन हो सकता है। एक एक करके सब मेरे पास आए। किसी ने हाथ मिलाया, किसी ने सर झुकाया। औरतें अम्मा के पास गईं और कहा, हमने मैं हमेशा कमतर समझा, तुम्हारी कुर्बानी को आज समझ पाए हैं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसने सब्र का फल दिया हमें। उसी लम्हे उमर के अंदर दाखिल हुआ। सब हैरान थे कि वो तो सादे से लिबास में। चच्ची ने उसे गिरबान से पकड़ लिया। ये तूने क्या किया है? तू तो एक अफसर बन के आने वाला था। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत लत में पड़ गया था और मैं सिर्फ इसलिए ये झूठ बोला ताकि तुझे तसल्ली हो जाए और तू खुश हो जाए। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और कहा, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने हमेशा तुम्हें हकीर समझा और तुम्हें अपने जूते की नोक पर रखा, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकते हो। मैंने उसके हाथ पकड़ कर कहा, मैं इतना छोटा नहीं कि तुझे हकारत दिखा। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, तू भी अपनी मेहनत जारी रख। ये कहकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उमर की आंखों में हैरानी थी कि मैंने इसे नीचा नहाया। चच्ची सब कुछ सुन रही थी। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह पशेमानी आ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और अम्मा के कदमों में बैठ गई। बहन, मैंने तुम्हें बहुत सताया, तुम्हारे बेटे को ताने दे, लेकिन आज मेरा गुरूर टूट गया है, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा ने उन्हें उठाया और कहा, माफ़ी अल्लाह से मांगो, मैं दे सब कुछ भूल गई हूँ। महफिल का माहौल बदल चुका था। जो लोग पहले सिर्फ चच्ची की तारीफ़ करते थे, अब मेरी माँ की कुर्ब की बात कर रहे थे। एक औरत ने कहा, ये है असल कामयाब, जो बेटे को मेहनत और दुआ से मकाम दिलाए। ने कहा, वाकई माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। मैंने सबके साथ कहा, इंसान कभी छोटा नहीं होता, ना गुर्बत उसे न करती है। असल बात यह है कि वो अपने ख्वाब के लिए कितनी मेहनत करता है। अगर अमीर लोग गरीबों का साथ दें तो कोई पीछे नहीं रहता। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज मेरा दिल मुतमईन है। जो दिन देखने की दुआ मांगी थी वो आ गया। मैंने उनके पाँव को छू कर कहा, अम्मा ये सब की दुआ की बरकत है। महफिल के आखिर में लोग बार बार मेरे पास माफ़ी मांगते रहे। मैंने सबको जवाब दिया, माजी को छोड़ दो, पढ़ो, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। जब मेहमान रुखसत हो गए तो अम्मा मेरे करीब आकर आहिस्ता से बोली, बेटा देख लिया अल्लाह ने कैसे हमारी मेहनत का सिला दिया। हमेशा याद रखना, गरूर मत करना, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। मैंने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा, यही सबक मैंने आपसे सीखा है। घर की रोशनी मद्धम हो रही थी, कुर्सियां हटाई जा रही थीं, बर्तन समेटे जा रहे थे, लेकिन दिलों में एक नई रोशनी जाग उठी थी। वो रोशनी जो सब्र, मेहनत और ईमान से जन्म लेती है। मैंने अम्मा का हाथ मजबूती से था और दिल ही दिल में कहा, अब कभी भी ये हाथ खाली नहीं रहने दूंगा। जो खुशियाँ तुमसे छीनी गईं वो सब लौटा दूंगा। ये लम्हा ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। इसमें शिकस्त नहीं, सिर्फ जीत। ये माँ की जीत थी। सब मेहनत और ईमान इंसान को अंधेरे से निकाल कर सबसे ऊंचे मकाम तक ले हैं। कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि नसीब बदला सिर्फ अल्लाह है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके उनको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।